बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। सद्गुरु महाराज जी की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप तक सत्संग विचारों को लेकर के पहुंचा जाता है। कार्यक्रम की व्यस्तता है, इसलिए ज़्यादा अधिक लंबा सत्संग हम नहीं कर पाएंगे। भाइयों बहनों, प्रभु की कृपा है, प्रभु की दया है कि आपको नियमित सत्संग विचार मिलते हैं और आप उसका लाभ लेते हैं। बड़ी सुंदर बात महापुरुषों ने कही कि राम कथा कहते हैं अधिकारी जिन्हें सत्संगत अति प्यारी है। किसी भाई ने प्रश्न किया, सत्संग का अधिकारी कौन है? सत्संग किसे प्राप्त होता है? भाइयों बहनों, जो भी ईश्वर के जिज्ञासु भक्त हैं, जो भी ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहता है, तो उसे सत्संग की जरूरत है। उसको वो सत्संग का, वैसे तो सत्संग में तो हर कोई जा सकता है, हर कोई बैठ सकता है, लेकिन गुरु महाराज जी एक भजन अक्सर सुनाया करते थे, जिन प्यारों पर हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा मिलता है और वही बुलाए जाते हैं। जो खास प्यारे लोग होते हैं, जो परमात्मा के प्रिय लोग होते हैं, जिन्हें स्वयं परमात्मा अपने कार्य के लिए चुनता है, उनको संदेशा मिलता है और वही बुलाए जाते हैं। इस सत्संग का दरबार कुछ ऐसा है, सत्संग विचार कुछ ऐसे हैं, यहाँ भक्ति पथ की गहराइयों को आप जानते हैं। प्रभु की कथा, प्रभु के विचार आपको समझना है तो वो सत्संग एकमात्र माध्यम है। क्योंकि जो संत, महापुरुष, भक्त, श्रद्धालु सत्संग विचारों को सुनते हैं, संतों के मुखारबिंद, उस संतों का अनुभव जो आपको प्राप्त होता है, आपको वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उस अनुभव के आधार पे आप अपने जीवन को चला सकते हैं, अपने जीवन को गति प्रदान कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव अपना अनुभव माता सती पार्वती के साथ साझा करते हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सच सपना। मैं अपना निज अनुभव, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि संसार स्वप्न है और सच केवल परमात्मा का भजन है, बंदगी है, उसकी साधना सुमरन है। इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व और अधिक बढ़ जाता है। सत्संग विचारों को ये केवल मात्र शब्द नहीं है, ये शब्द आपको आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस पे चिंतन करते हैं, तो आप इस पे मनन करते हैं, तो इसको समझ करके अपने जीवन में अगर लागू करते हैं, तो ये आप पाएंगे कि आपके जीवन के बहुत सारे अनसुलझे रहस्यों को उजागर कर देगा। ऐसी समस्याएं जो सुलझ नहीं सकती थी, उनको सुलझा सकता है, क्योंकि सत्संग से विवेक प्रकट होता है। और प्रभु का प्रिय भी वही है जिसको सत्संग प्यारा हो जाता है। भगवान को भी स्वयं को प्रिय सत्संग है, और आपको भी प्रिय अगर सत्संग हो जाएगा तो दोनों क्या प्रिय। मान लीजिए किसी की विचारधारा कैसे मिलती है, जो आपको चीज अच्छी लगती है वही किसी और को अच्छी लगने लगे, तो दोनों एक ही चीज की तरफ बढ़ते हैं, माने एक जैसे विचार हो जाते हैं। तो अगर आपको सत्संग अच्छा लगने लगे, सत्संग में रुचि आने लगे, रस आने लगे, तो परमात्मा की ये कहते हैं कि अनुकूल वायु है, ये अनुकूल कृपा है। कि मान लीजिए ये इस प्रकार से समझें कि जिस दिशा में आपको जाना है, कश्ती में आप सवार हैं। आजकल तो कश्तियां, आजकल तो जो नौकाएं हैं, वो उस पर इंजन लगे हुए हैं। इंजन के भरोसे, डीजल के भरोसे, पेट्रोल के भरोसे वो चलती हैं। पुराने जमाने में वो पतवार होती थी, और पतवार के ऊपर वो पीछे कपड़े के माध्यम से, हवा के माध्यम से, वो कपड़ा के ऊपर हवा जब डलता था, उसके हिसाब से वो दिशा बदलती थी नाव की, और उसको गति भी मिलती थी। तो जिस दिशा में आपको जाना है, उसी दिशा में जो नाव चल रही है, लेकिन नाव के साथ साथ हवा भी उसी दिशा की है और पानी भी उसी तरफ बह रहा है, तो समझ लो कि सब कुछ अनुकूलता है। तो सत्संग आपको अनुकूलता प्रदान करता है। आप भक्ति के पथ पे अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं।
सत्संग आपको अधिक से अधिक भगवान के रास्ते पे चलाने के लिए अनुकूल बनाता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे निकलना ये भी सत्संग के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दोनों चीजें हैं। इसलिए कहा बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ नहीं। भगवान की कृपा है कि बिना ये सुलभ नहीं होता। इसलिए सत्संग विचारों को बड़े गहराई और बड़े अंतःकरण में इनको जगह देने की आवश्यकता होती है और अपने हृदय की गहराइयों में उतारने की आवश्यकता होती है ना। इसलिए कहा बिन सत्संग ना हरि कथा, तेह बिन मोह ना भाग, मोह गए बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग। प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता, क्योंकि बिन सत्संग ना हरि कथा, बिना सत्संग के प्रभु की कथा नहीं हो सकती। अब ये आप कहोगे कि सत्संग और हरि कथा अलग अलग है। अब दो चीजें यहाँ पे, बिन सत्संग ना हरि कथा, कि बिना सत्संग के हरि कथा नहीं हो सकती, यानी भगवान की महिमा नहीं गाई जा सकती। अब आपको इसको समझना है कि जैसे अब आपने मुझे देखा ही नहीं तो मेरे बारे में बताओगे क्या। तो सत्संग का अर्थ इस तरीके से लेना है कि सत्य जमा संग, सत्य का संग हो जाना माने सत्संग हो जाना, सत्य का दर्शन हो जाना, ईश्वर की प्राप्ति हो जाना, ईश्वर को देख लेना। तो जो ईश्वर को देख लेगा, जो ईश्वर को जान लेगा, तो वो उसके बारे में और अधिक विस्तृत और सटीक जानकारी आपको दे सकता है। हरि कथा क्या है? हरि के बारे में प्रवचन है, हरि के विचार हैं, हरि की महिमा है, लेकिन ये तभी गाई जा सकती जब हरि तक पहुंचे। हरि माने सत्य तक पहुंचे। बिन सत्संग ना हरि कथा, और गोस्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के भगवान की कथा नहीं हो सकती। अब देखिए क्या बताया, और कई एक जगह ये भी राम कथा के ते अधिकारी जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। तो राम कथा के अधिकारी भी उन्हीं को बताया गया जिनको सत्संग से बहुत ज्यादा प्रेम है। क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि बिन सत्संग ना हरि कथा, हरि कथा या राम कथा, भागवत कथा एक ही बात है। तो बिन सत्संग ना हरि कथा, सत्संग का अर्थ होता है सत्य जमा संग, सत्य का साक्षात्कार, सत्य का दर्शन, ईश्वर का अवलोकन, ईश्वर का दर्शन। एहसास नहीं, महसूस नहीं। ये वर्ड कंफ्यूजिंग वर्ड मैंने देखा, इस पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एहसास होना, महसूस होना, इसको ये कोई एक्सप्रेशन के में बता नहीं पाएंगे आप। एहसास कैसा है, महसूस कैसा है, उसके लिए सबसे अच्छा जो शब्द है दर्शन। सत्संग, संग का मतलब मिलन, सत्य के साथ जब मिलन हो जाता है। जैसे आप किसी विवाह में जाते हैं, शादी वादी में जाते होंगे, तो वहां दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज के ऊपर फोटो लगा होता है या नाम लिखा होता है, तो जो भी दूल्हा दुल्हन का नाम है उसके बीच में एक शब्द जोड़ा जाता है संग। संग का अर्थ होता है मिलन, भी कई जगह लिखा जाता है। तो महापुरुषों ने बताया सत्य का मिलन हो जाना, ईश्वर का मिलन हो जाना। अब जब ईश्वर से मिल गए तब आपकी होगी क्या? हरि कथा या भगवान की कथा। अब कैसे? माने मैंने एक जगह के बारे में आपको बता रहा हूँ कि लंदन ऐसा, लंदन वैसा, लंदन है, और लंदन में गया ही नहीं हूँ। मैंने सिर्फ टीवी पे देखा है, मैंने भी मोबाइल में देखा है, मैंने सिर्फ अपने वेबसाइटों पे देखा है, फोटो में देखा है, सोशल मीडिया से उसकी जानकारी इकट्ठी की। तो भाई वो मेरी जो जानकारी है वो गलत हो सकती है, लेकिन जो निज अनुभव है, जब तक सत्य, अगर मैंने वहां गया हूं तो वहां जाकर के जो मुझे फिर किसी चीज का मुझे सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुरंत बता दूंगा कि ऐसा ऐसा ठीक सटीक सटीक बात ये है, ये जगह है, ये ऐसा ऐसी बात है। तो जिस जगह को आपने देखा है, परखा है, गए हैं, घूमे हैं, फिरे, तो उसके बारे में आप डिटेल जानकारी दे सकते हैं। ठीक ईश्वर के बारे में भी, हरि की कथा के बारे में भी आप ऐसा ही है। ईश्वर को जाना नहीं, ईश्वर को पहचाना नहीं, ईश्वर के बारे में पता कुछ नहीं है, ईश्वर को देखा नहीं है, तो ईश्वर के बारे में, हरि के बारे में आप क्या ही बताएंगे। तो वही बात हो गई, कहीं से आपने सुना, 4-5 किताबें पढ़ी, कुछ ग्रंथ पढ़े, उस ग्रंथों के आधार पे अपनी शब्दावली में आपने उन सत्संग विचारों को, कथा को रख दिया। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं बिन सत्संग ना हरि कथा। ये बड़ी गहरी बात है। वो कहते हैं कि बिन सत्संग ना हरि कथा माने जब तक दर्श बिन देखे, बिन दर्श अर्श परश नाम लिए क्या होए, धन धन कहे जो धनी हुए, तो निर्धन रहे ना कोई। वो कहते धन धन कह देने से सारे धनी हो जाते, तो धरती पर निर्धन रहता कौन? बिन देखे, बिन अर्श परश के नाम लिए क्या हो। अर्श परश का अर्थ होता है देखना। बिन देखे कैसे गुण गई हैं, बिना देखे गुण कैसे गाओगे।
इसलिए गुरबानी में बड़ा सुंदर कहते हैं कि पार ब्रह्म को तेज कहु कैसो अनुमान, कहिबे को शोभा ही नहीं देखा ही प्रमाण। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, उसके कहने की शोभा नहीं, उसका देखना प्रमाण है उसका। उसको दक्षिण उसका दर्शन करो, उसका साक्षात्कार करो, उसको मिलो, और जब मिल जाओगे तब उसकी, तो यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले उसका दर्शन माने सत्संग, और जो आप मेरे मुख से सुनते हैं ये सत्संग विचार, या मैं इसको अपने टाइटल में नाम देता हूं आध्यात्मिक प्रवचन या आध्यात्मिक विचार भी कह सकते हैं। तो मैं ईश्वर के बारे में बता रहा हूं, और कब बता रहा हूं? जब मैंने जाना, जब मैंने देखा। नामदेव महाराज जी के पास एक व्यक्ति हमेशा आया करता था, और उनकी वो कथा में बैठता था, सत्संग सुनता था, और महिमा को, वो प्रभु की महिमा को सुन करके, गा करके नामदेव जी बड़े रुचि, बड़े प्रेम से करते थे। और रोज वो कथा का रसिक था, आता था, भगवान की कीर्तन में सम्मिलित होता था। एक दिन नामदेव जी से बातचीत हुई। नामदेव जी को कहने लगा कि महाराज एक बात बताइए कि आप ये जो भगवान की कथा आप कह रहे हैं, ये कथा जो आप बता रहे हैं, ये आपने विठल को देखा भी है? जिस ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, ईश्वर को जाना भी है, देखा है, साक्षात्कार किया है? नामदेव महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा, इस बात को गुरबानी में भी लिखा गया, और वो कहते जब देखा तब गावा, तौजन धीरज पावा, नाद समाइलो रे सतगुरु भेटीले देवा। ये गुरबानी में आता है ये बात। वो कहते हैं कि जब मैंने देखा तब भाई मेरे गा रहा हूं, जब देखा तब गावा, तौजन धीरज पावा, तब मेरे मन को धैर्य आया, और मैं बात अपनी सुना रहा हूं, और उसकी गुरु की कृपा से मैंने ये प्राप्त किया। नाद समाइलो रे सतगुरु भेटीले देवा। सतगुरु भेटीले का अर्थ होता है मिले। जब गुरु मिले, उन्होंने दर्शन कराया, तो मैंने आप तक ये बात बोलने का सक्षम हो गया हूँ, विचार दे। तो ऐसे ही हमारे साथ भी गुरु आशुतोष महाराज जी मिले, ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, भीतर में ईश्वर का दर्शन साक्षात्कार हुआ, तो आज ईश्वर के बारे में बताने में सक्षम हुए। ये जितने विचार निकलते हैं, कोई ये ऐसा थोड़ी कहीं हम किताबों से पढ़ के आपको बता रहे हैं ना, ये अपना निज अनुभव आपके सामने रख रहे हैं, निज बातें आपके सामने रखे, अपनी विचारों को आपके सामने पहुंचाए जा रहे हैं, और ये कोई काट भी नहीं सकता इन बातों को। ये हम अपना अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं, और ग्रंथों के अंदर में महापुरुषों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पे उस लाइन को लेकर के हम आपको समझाते हैं। बिन सत्संग ना हरि कथा। बिन सत्संग मतलब यही, दर्शन के बिना प्रभु की कथा कैसे गाओगे, कैसे किसी के बारे में बताओगे? किसी को देखा ही नहीं, किसी को जाना ही नहीं, तो उसके बारे में बताओगे क्या? कहोगे क्या? सुनोगे क्या? क्या बताओगे किसी के बारे में जिसको जाना ही नहीं? तो फिर कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। आखिर कहा ना कबीरदास ने, कहा सुनी की बात नहीं है, देखा देखी की बात। दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। कहा सुनने की बात नहीं है, देखा देखी की बात है। देखना पड़ेगा, साक्षात्कार करना पड़ेगा, ईश्वर का दर्शन करना पड़ेगा। और देखा देखी की बात, दूल्हा मिला दुल्हन से फीकी भई बारात। अब दूल्हा और दुल्हन मिल गए, बारात फीकी हो गई। बारात का वैल्यू तब तक ही रहता है जब तक दूल्हा दुल्हन मिलते नहीं, जब तक विवाह होता नहीं, दोनों का गठबंधन नहीं होता। बहुत अच्छे बारात में बाराती सब हैं, बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हुए, अच्छा सामियाना लगा, अच्छा टेंट लगा, अच्छा सब कुछ है, बाराती ढोल ताशा सब कुछ है, लेकिन दूल्हा नहीं है, तो बारात कैसे मानोगे? है ना? तो ये आजकल जितने भी कथा सत्संग हो रहे हैं, इतने लोग सत्संग कथा करते हैं, उनसे पूछा जाए कि ईश्वर का दर्शन या राम जी का दर्शन, कृष्ण जी का दर्शन जो वास्तविक रूप में किया गया, अगर किया है तब तो वो बिल्कुल ठीक कथा कह रहे हैं, अपने बार ईश्वर का अनुभव बता रहे हैं। अगर देखा नहीं है तो फिर वो ऐसा कि बिना दूल्हे की बारात, दूल्हे बिना बारात कहो किस काम की। कि दूल्हे की बिना बारात किस काम की होती है, वैसे ही ऐसे ही आजकल के सारे कथाएं हो जाती हैं। अगर कथा कहने वाले ने भगवान के दर्शन नहीं किए, बताया नहीं, ईश्वर को जाना नहीं, तो वो सिर्फ कथा कह रहा है, तो इसका मतलब वो ऐसा है कि बिना बिना दूल्हे की बारात में घूम रहे हैं आप, है कि नहीं? तो इसलिए क्योंकि वहां से ईश्वर रूपी दूल्हा गायब है, क्योंकि उसका दर्शन नहीं है, सिर्फ उसके बारे में बताया जा रहा है। ईश्वर के बारे में बताना और ईश्वर को जानना, ईश्वर के बारे में और ईश्वर को, ये दोनों चीजों में फर्क है। उसके बारे में जानना
और उसको जानना, दोनों में फर्क है। पानी को पीना और पानी के बारे में तथाकथित कहानियां सुनना या उसके फार्मूले पे विचार करना, वो दोनों तथ्य अलग है ना। तो इसलिए अनुभव की बात है। घर में घर दिखाई दे, घट में घट दिखाई दे, सो सतगुर पुरख सुजान। गुरबानी में एक जगह और आता है, जो घर में इस शरीर रूपी घर में परमात्मा का घर दिखा देता है, वो सतगुरु पुरख है ना। इसलिए ऐसा गुरु हमको चाहिए जो दर्शन कराए, जो सत्संग कराए, जो ईश्वर का संग कराए। जब संग हो जाएगा तो आप ईश्वर के बारे में बता सकते हो। वो कहते हैं कि फिर क्या होगा, जब संग हो जाएगा, ईश्वर का, हरि का संग हो जाएगा, सत्य का संग हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, हरि कथा, फिर ईश्वर की महिमा आप गा सकते हो। बिना देखे, बिना बताए, सुने, बिना कुछ उसका दर्शन अनुभव किए कैसे आप उसके गुण गाओगे, नहीं गा सकते। तो इसलिए कहा बिन सत्संग ना हरि कथा, मैंने बिना देखे, बिना ईश्वर के दर्शन के आप भगवान की कथा नहीं होगी। और कर भी ली तो फिर क्या होगा, आगे वो कहते बिन सत्संग ना हरि कथा तेह बिन मोहना भाग। और अगर ऐसी कथा है जिसमें आपने दर्शन किए हैं, दर्शन करने के बाद अपना अनुभव कथा के माध्यम से या ईश्वरीय महिमा को आप गाते हैं उसको देखने के बाद, तो ऐसी महिमा आपका मोह भंग कर देगी। आपके जीवन का जो मोह है, जो सबसे बड़ा शत्रु है भक्ति के मार्ग पे, उसका मोह भंग हो जाएगा। इसलिए कहा बिन सत्संग न हरि कथा तेह बिन मोह ना भाग। और जब मोह चला गया, मोह गए बिन होए नहीं राम, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग कैसे होगा। इसलिए कहा कि पहले दर्शन, दर्शन के बाद फिर उसकी महिमा आप गा पाओगे। और जब ऐसी महिमा गाओगे तो ऐसी महिमा आपके मोह को भगा देगी। और जब मोह भाग जाएगा तो आपका राम के चरणों में, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो जाएगा, अन्यथा होने वाला नहीं। इसीलिए आप देखते हैं कई लोग, एक और बात निकल के आती है, कहते हैं लोग, जो कहा लोग कि भाई इतने लोग कथा सत्संग सुनते हैं लेकिन असर नहीं होता, वो इसीलिए नहीं होता। इसी लाइन में, गोस्वामी जी के लाइन में आपको समझ में आ गया होगा, बिन सत्संग ना हरि कथा ते बिन मोह ना भाग, और मोह गए बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग। मोह जाएगा नहीं, प्रभु के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा नहीं, और वो सत्संग से होगा। और सत्संग माने ईश्वर का दर्शन, प्रभु का साक्षात्कार, और उसके बिना प्रभु की कथा नहीं। और कथा के वो बिना दर्शन के कथा जो कहोगे उसमें मोह जाने वाला नहीं। इसलिए संसार में इतनी कथाएं हो रही, इतने लोग व्यस्त हैं कथाओं में, लेकिन क्यों नहीं मोह भंग होता। वो इसीलिए मोह नहीं भंग होता क्योंकि उनके पास दर्शन अनुभव की कमी है, साक्षात्कार नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। इसलिए वो जो बातें कहते हैं, शब्दावली तो सुंदर होती है, वाक्य रचना तो बहुत अद्भुत करते हैं, लोगों को हंसा देंगे, लोगों को रुला देंगे, लोगों से तालियां बजवा लेंगे, लोगों को प्रसन्न कर देंगे, जजमानों को खुश कर देंगे, लेकिन मोह नहीं भागेगा उनका। क्योंकि मोह तो जाएगा भगवान के दर्शन से। मोह गए बिन राम पद होए ना दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए राम के चरणों से दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता। इसलिए राम की कथा तो बहुत हो रही है, लेकिन राम के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि राम का असली रूप में दर्शन नहीं किया। इसलिए सभी ग्रंथों का सार है, सभी ग्रंथों में बात स्पष्ट बताई गई है कि जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानो पति जो गुरु की बहनी। जब तक हम अपने आंखों से देख नहीं लेते, बिन देखे, बिन अर्श परस नाम लिए क्या हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नाम लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक दर्श नहीं है, जब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है, जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, तो धन धन कहे जो धनी हुए तो निर्धन रहे ना कोई, फिर निर्धन ही रहोगे। इसलिए पहले साक्षात्कार, पहले दर्शन, और फिर उसके आधार पे आप जब प्रभु की महिमा को बताओगे तो वो जो आपकी बातें होंगी, जो उसके दर्शन से आपके मुखारबिंद में या आपके अंतःकरण में प्रकट हुई होंगी, वो आपका निज अनुभव होगा। और वो निज अनुभव आपको ईश्वर ऐसी कृपा जो सुनेगा उस अनुभव को, उसका निश्चय ही उसका दृढ़ अनुराग राम के चरणों में हो, क्योंकि मोह भंग उसका हो जाएगा। ये शक्ति प्रभु के दर्शन में होती है। इसीलिए भाइयों बहनों, ये जितने विचार आज हम आपको देते हैं या हमेशा से देते आ रहे हैं। और एक और बात बता दें, बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी है कि अपने कल ही रात को मेल आया है
यूट्यूब से कि 600 के आसपास 600 सत्संग अपने डल गए हैं टोटल। कुछ शॉर्ट वीडियो भी होगी 20-25, लेकिन तकरीबन पौने 600, मेरे हिसाब से पौने 600 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डल गए हैं सत्संग के, जो लगातार जैसे आधे घंटे पौने घंटे के जो सत्संग होते हैं वो पौने 600 के आसपास है। तो पौने 600 सत्संग विचार आप तक है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कलेक्शन है। पौने 600 सत्संग, एक सत्संग को सुनोगे तो साल के बाद 2 साल के बाद पहले का नंबर आएगा, और रोज रोज आपके लिए कर ही रहे हैं, हमेशा आपके लिए सत्संग विचार करते हैं। तो कितनी मेहनत है, कितनी प्रभु की कृपा है, और कितना डिवाइन ग्रेस गुरुदेव की है मेरे पे, मैं बता नहीं सकता। कितना, मतलब मैं कभी कभी खुद सोचता हूँ कि यार ये इतना मैंने कैसे कर लिया है। गुरुदेव के पास कभी बैठते थे तो महाराज जी क्या करते, तू लिखता है? मुझे पूछते थे कभी, महाराज जी तू लिखता है? मैंने कहा महाराज जी नहीं, जब स्कूल कॉलेज छोड़ दिया उसके बाद से तो लिखना भी छोड़ दिया, पढ़ना भी छोड़ दिया। महाराज जी कहते नहीं, किताबें पढ़ा करो, किताब पढ़ा करो, आश्रम की किताब पढ़ा करो, मैं जो बताता हूँ वो पढ़ा करो। मैंने कहा महाराज जी आप जो बोलते हैं वो हमारे लिए किताब है, उसी पे हम चिंतन, एक गुरु के वचन को ले करके आदमी जीवन बिता दे, एक वचन को, गुरु के वचनों को पूरा कर दे तो शायद जीवन सफल सार्थक हो जाएगा। गुरु की महिमा ऐसी है, गुरु के विचार ऐसे, इसलिए ये जो कुछ भी आप तक 550 पौने 600 सत्संग हमने पहुंचाए हैं आधे पौने घंटे के, तो ये गुरु की कृपा से हुआ है। ये मेरे बस की नहीं है, ये महाराज जी करवा लेते हैं, और आप सबका प्रेम है, आप सब सुनते हैं, तभी मुझको भी शक्ति मिलती है कि नहीं मैं रोज करूं। क्योंकि मेरे को मैसेज अब आने लगते हैं, स्वामी जी सत्संग नहीं आया, स्वामी जी सत्संग नहीं आया, साध्वी जी का स्वामी जी सत्संग नहीं पहुंचा, तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं लोग सुनते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। और वो मेरी बात नहीं सुनते, गुरु के विचारों को सुनते हैं, ईश्वर की महिमा को सुनते हैं और ईश्वर से जुड़ते हैं, उनके आपका मन आत्मा प्रसन्न हो जाती, तृप्त हो जाती, ठीक है ना। इसलिए एक बार फिर मुझे धन्यवाद लोग यूट्यूब वालों ने दिया है कि आपने 600 वीडियो आपकी पूरी हो गई है, लेकिन मैं धन्यवाद आपका देता हूँ, गुरुदेव के देता हूँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमन कि उसने इस लायक बनाया कि हम किसी को कुछ बता पाए। ये उसकी दिव्य दृष्टि के माध्यम से जो हम दर्शन करते हैं वही आप तक विचार पहुंचा पाते, नहीं तो इतना चिंतनशील व्यक्ति हो नहीं पाता, ठीक है ना। इसलिए गुरु की कृपा प्रमुख है। इसलिए भाइयों बहनों, आप सत्संग विचारों को सुनिए, समझिए, पहले प्रभु का दर्शन, फिर प्रभु की कथा। दर्शन होगा तभी उसके बारे में बताओगे, कथा का मतलब विस्तार से उसकी जानकारी तभी दे पाओगे जब उसका दर्शन होगा, और जब दर्शन होगा तो भी आपका मोह भंग होगा, और मोह भंग होगा तो राम के चरणों में दृढ़ अनुराग होगा। यही आज के सत्संग विचारों का सार है। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, और फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक कर लें, मेरे चैनल को लाइक कर लें, और जरूर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स में लिख दें, ताकि उस पर भी विचार किया जा सकता है आने वाले समय में, ठीक है। तो विचारों को विराम, गुरु के चरणों में विचार समर्पित करते हैं। बाहर आए, इसलिए आश्रम से बाहर हैं, हो सकता है कोई ऑडियो सही ना आए, कुछ ना आए, तो इसको निगलेक्ट कीजिएगा, लेकिन सत्संग विचारों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। जय श्री राम। धन्यवाद।